हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताऊंगी कि बड़े गमले को किस तरह से आप कचरे से भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी गुलाब की कटिंग जो मैंने कटिंग लगाया था रेडी हो गया है। अब मैं इसको अपने इस गमले में रिपोर्ट करूँगी। और ये पॉट मेरा काफ़ी बड़ा पॉट है, ये 14 इंच का पॉट है। मैं इसी में इसको लगाऊंगी। तो इसको किस तरह से भरना है, मैं मिट्टी का यूज़ कम करूंगी और इसको कचरे से भरकर मैं अपने इस पॉट को मैं भरूंगी। तो सबसे पहले आपका प्लास्टिक का पॉट हो या तो मिट्टी का पॉट हो, तो उसमें ड्रेनेज होल का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको ड्रेनेज होल को आप किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ठीकरी को रख दिया है। ये मेरा ड्रेनेज होल कवर हो गया है। अब मैं इसमें एक लेयर जो किचन वेस्ट है, सब्जियों का छिलका है, ये मटर का छिलका है, मैं इस छिलकों को एक लेयर लगाऊंगी। आप इस टाइप के छिलके को यूज कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में, या तो फलों का छिलका हो गया या सब्जियों का छिलका हो गया। इसको आप थोड़ा सा धूप दिखाकर आप एक लेयर इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के बाद मैं इसमें एक मुट्ठी मिट्टी को मिलाऊंगी। तो निचले हिस्सा में मैंने मटर के छिलकों को रख दिया है। आपके पास जिस तरह का छिलका हो सब्जियों का, आप उसको लगा सकते हैं। तो सिर्फ एक मुट्ठी हमने यहाँ पे मिट्टी लिया है, 1 से 2 मिट्टी का लेयर लगाऊंगी। अब मेरे पास सूखे पत्ते हैं, मैं सूखे पत्ते को मिलाऊंगी। आप चाहें तो गार्डन से जो फूल और पत्ते निकलते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप गत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कार्टून आते हैं, जैसे आप कोई सामान वगैरह मंगाते हैं तो उसमें मोटे मोटे गत्ते आते हैं। आप अखबार वगैरह का भी इसमें टुकड़े टुकड़े काट कर आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि पत्तों में कार्बन रहता है और ये हमारे डिकम्पोज होने में काफ़ी मदद करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास आम के भी पत्ते हैं और मैंने इन पत्तों को मिला लिया है। आम के पत्ते हो गए, केले के पत्ते हो गया, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे और हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक लेयर सब्जी के छिलकों का लगाया है। आपके पास जो भी हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए। तो इस तरह से एक लेयर सब्जियों के छिलके का हो गया है। अब मैं इसमें एक मुट्ठी फिर मिट्टी लगाऊंगी। तो देखिए, सिर्फ इतने ही चीज़ में पॉट आधा से ज़्यादा भर गया है। अब मेरे पास और भी पत्ते हैं, मैं इसको इसमें और भी डालकर अच्छे तरह से दबा दूंगी। आप इसको दबाते जाएं कि ये नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि ये जो पत्ते रहते हैं काफ़ी हल्के रहते हैं, तो जल्दी से जगह को छेक लेते हैं। अगर आपके पास पत्ते नहीं है तो आप अखबार का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, गत्तों का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। तो 1 से 2 हमने मिट्टी को मिला लिया है और अच्छी तरह से इसको दबा देना है। आप दबाते जाएंगे वो नीचे बैठता जाएगा। और आपके गार्डन में सूखे पत्तियों का भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और किचन से निकले वेस्ट चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद खूब अच्छी तरह से दबाने के बाद मैं इसमें अब पौधे को रिपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी इस पौधे को मैं निकालूंगी। निकालने के बाद मैं अपने पौधे को रिपोर्ट करूँगी। अगर आपके भी कोई कटिंग रेडी हुआ है तो आप इस मेथड को अपना सकते हैं और कटिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि पत्तों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हमारे पौधे को मिलते रहेंगे। और मटर के छिलके में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स रहते हैं। आप जब जब भी पानी देते जाएंगे तो पौधे को मिलता जाएगा, तमाम तरह के विटामिन्स मिनरल्स पौधे को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए थोड़े से अब मिट्टी को जड़ को खोल लिया है। खोलने के बाद अब इसको आप सेंटर में रख दीजिए और किनारे किनारे थोड़ा सा आपको मिट्टी को फिल कर देना है। फिल करने के बाद मैं इसमें कुछ और चीज़ें मिलाऊंगी, जैसे कि जो हमने पत्तों का यूज़ किया है, छिलकों का यूज़ किया है, उसको डिकम्पोज होने में ये काफ़ी मदद करेगा और पौधे में भी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी।
तो इस तरह से आप थोड़ा से पॉट को हिला लेंगे तो मिट्टी काफ़ी सेट हो जाएगी। अब देखिए इतने बड़े पॉट में मैंने कितना मिट्टी, बहुत थोड़ा सा हमने मिट्टी को यूज़ किया है। अगर इतने सिर्फ आप मिट्टी यूज़ करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिट्टी इसमें भरना पड़ता। ये तरीका दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, वेस्ट चीज़ों का यूज़ करने का बेस्ट तरीका है और पौधे को भी विटामिन्स मिनरल्स मिल जाता है। अब इसके बाद इनको डिकम्पोज करने के लिए मैं कुछ खाद का भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा से वर्मिंग कंपोस्ट लिया है और क्योंकि हमने गुलाब का पौधा लगाया तो थोड़ी सी हमने चयपत्ती लिया है। ये यूज़ की हुई चयपत्ती है, इसमें नाइट्रोजन रहता है और पौधे को मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए थोड़ा सा चयपत्ती का यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी राख भी लिया है। राख है जैसे कि अगर मिट्टी में या किसी भी तरह का कोई फंगस होगा तो ख़त्म हो जाएगा और जो मैंने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है उसको डिकम्पोज करने में ये हमारी काफ़ी मदद करेगा। इसको चारों तरफ फैला लीजिए। फैलाने के बाद मिट्टी में आपको मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने खाद और राख का यूज़ किया है तो सिर्फ एक मुट्ठी इसको ढक देना है ताकि हवा वगैरह चले तो ये उड़े ना। इसके बाद इसमें आपको पानी दे देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे गुलाब के पौधे की रिपोर्ट हो गया है और गमला भी काफ़ी हल्का है। खूब अच्छी तरह से दबाते हुए अब इसमें आपको पानी दे देना है। पौधा आपका अच्छी तरह से रिपोर्ट हो गया है। आप जब भी पहली बार पानी दीजिए तो ज़्यादा पानी दीजिए ताकि पानी ड्रेनेज होल से थोड़ा बहुत निकल जाए और नीचे तक पानी चला जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने पॉट को भर कर पानी दिया है। अब इसके बाद जैसे कि आप पानी दे दिए हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी नीचे बैठेगी और जो हमने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है वो भी नीचे बैठ जाएगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा, अगर आपका पॉट ज़्यादा खाली हो जाएगा तो थोड़ा सा आप मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ये तरीका है, इस मेथड को आप भी अपना सकते हैं और उन सभी पौधों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं बड़े गमले को कचरे से भरकर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।